जब भी आप किराए मकान लेने जाते हैं तो मकान मालिक आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए ज़रूर कहता है। इसमें किराएदार और मकान मालिक का नाम और पता, किराए की रकम, किराए का टेन्योर समेत तमाम चीज़ें और शर्तें लिखी होती हैं। ये एक तरह का लीज एग्रीमेंट ही है जो किराएदार और मकान मालिक की सहमति से ही बनता है। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं। आपने भी रेंट पर रहने के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है? आइए बताते हैं आखिर नियम क्यों बनाया गया है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने के पीछे एक वजह है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 की शर्तों के अनुसार 1 साल से कम अवधि होने पर लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि 12 महीने से कम के रेंट एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के बनवाए जा सकते हैं। ये विकल्प मकान मालिक और किराएदारों को सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर दस्तावेज रजिस्टर कराने और रजिस्ट्रेशन चार्ज भरने की प्रक्रिया से बचाता है। किराएदारी की अवधि 1 साल से कम होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से स्टाम्प ड्यूटी भी बचती है, जो कि रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण कराने पर चुकानी होती है। इस तरह के चार्ज से बचने के लिए आमतौर पर मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से लीज को रजिस्टर नहीं कराने का फैसला करते हैं। मतलब रेंट के अलावा रजिस्टर कराने जैसे अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाले खर्च और भागादौड़ी से बचने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने का ट्रेंड लोकप्रिय है। हालांकि आप 11 महीने से ज़्यादा और कम समय का भी एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराता है तो स्टाम्प ड्यूटी किराए की रकम और किराए की अवधि के आधार पर तय होती है। किराएदार का समय जितना ज़्यादा होगा, स्टाम्प ड्यूटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी आप जितने ज़्यादा समय का एग्रीमेंट बनवाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। 11 महीने से कम का एग्रीमेंट बनवाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है।